हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइज एकेडमी। आई एम अमित करसमी। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे ईएमआरएस के जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देगा? तो ये कहा गया है 86वें संशोधन में। कब कहा गया है? ये कहा गया है 86वें संशोधन में। और ये हुआ कब था? ये हुआ था सन 2002 में, ठीक। और इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। कहाँ रख दिया गया? मौलिक अधिकारों की श्रेणी में, ठीक है, मौलिक अधिकार की श्रेणी में। चलते हैं नेक्स्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ, ठीक है, पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। ये रहे, ठीक है, ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। याद रहे इसलिए इमेज भी दे रहा हूं, ठीक है, भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। ये कलर और रिंग मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि कितने रिंग होते हैं, ठीक है, या कौन कौन सा कलर होता है, या कौन सा कलर नहीं होता, ऑप्शन दे देगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैंने दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है? और इम्पोर्टेंट है आपका 21 जून। इस दिन क्या क्या हुआ था? पहली बात, ठीक, योगा दिवस बनाया जाता है। योगा दिवस बनाया जाता है। और ये कब से आरंभ हुआ? ये हुआ था 2015 से आरंभ हुआ था, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक। दूसरी बात, सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है, सबसे लंबा दिन, बड़ा दिन, ठीक है, सबसे लंबा दिन होता है कब? 21 जून को। और सबसे लंबी रात कब होती है? 22 दिसंबर को, ठीक। अच्छे समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, ठीक है, फोगनेन कोण्यांक ये है जी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है, ठीक है, और ये बीजेपी के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया, आपको पता भी होगा। तो ये हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, लिखूं क्या? पहले भी बता चुका हूं वीडियो में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चले देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? स्कूल मॉडल जो है उसमें किसको मिलेगी? जो बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, ठीक है। हेल्प चिल्ड्रन इन प्री स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ध्यान रखना, 2020, ठीक है, भाषा शिक्षा और भाषा सीखने को के रूप में वर्णित करती है। देखिए, इसका अर्थ है, पहले तो अर्थ बताता हूँ फिर बता देता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। देखिए, जब भी आप किसी भी स्कूल में अपॉइंट होंगे तो ज़रूरी नहीं है आपकी भाषा और बच्चों की भाषा सेम मैच करे। कुछ शब्द आपको सीखने को मिलेंगे, कुछ उनको सीखने को मिलेंगे, तो आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और उनको भी सीखने को मिलेगा। इसलिए क्या है लिखा है यहाँ पर? भाषा शिक्षा और भाषा सीखने को, ठीक है, बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति कहा गया है, ठीक, के रूप में वर्णित करती है। समझ में आया?
देखिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये कब शुरू हुआ था? ये हुआ था, देखिए जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये 1986 में बना था, ठीक है, और जो अप्लाई हुआ था वो 1987 में अप्लाई हुआ था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986, ध्यान रखना। तो ये कब हुआ अप्लाई? 1987। और इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य कि प्राइमरी एजुकेशन की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को बढ़ाना, कि प्राइमरी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाए, उनकी क्वालिटी अच्छी से अच्छी की जाए। इस पे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ने काम किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किस सुधार हेतु लागू किया गया? जाहिर सी बात मैंने अभी बता दिया है कि प्राथमिक शिक्षा की सुधार हेतु कार्य किया, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निपुण, ये रहा निपुण, ठीक है। भारत मिशन का उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ने लिखने की क्षमता हासिल हो। देखिए निपुण, पहली बात तो इस निपुण को ही देख लेते हैं, ठीक। तो निपुण है, निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रिफरेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मतलब जो भी बच्चा लिखा हुआ है उसको अच्छे से समझ के पढ़े और उसमें कोई भी गलती ना हो, ठीक। तो ये निपुण है इसका कार्य, और ये कहाँ तक देता है? दक्षता हासिल करने के लिए कक्षा 3 तक। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रिफरेंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 देख लिया, भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले ताड़पत्र पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है केरल में। देखिए ताड़पत्र, ठीक है, ये पाम लीफ का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो मैग्ना कार्टा कहा गया है चार्ल्स वुड को। किसको कहा गया है? ये चार्ल्स वुड की तस्वीर है, और चार्ल्स वुड किससे संबंधित है? वुड डिस्पैच से संबंधित है, 1854, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर आरा बिहार, ठीक है जी। नाना साहब ने क्या कहाँ से किया था? कानपुर से। बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से, लखनऊ अवध, ठीक है। और लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से, इलाहाबाद जो अब बन गया है प्रयागराज, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, 14th क्वेश्चन है, शिक्षा के 4 स्तंभों 4 पिलर्स का विचार किसके द्वारा सुझाया गया? अब देखिए अगर इन दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होगी तो ये कन्फ्यूज़न होने का ही नहीं है। तो इससे पहले जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है या भूल गए हैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? मैंने पहले भी वीडियो में बताया, यूनाइटेड नेशंस, ATIONS, ठीक है, नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एजुकेशनल आ गया, साइंटिफिक आ गया और कल्चरल आ गया। अगर यहाँ से कोई भी ये इन तीनों में से किसी के बारे में पूछे तो ये कहाँ से आएगा? ये रिलेट है आपका
यूनेस्को से, ठीक है। तो इसका जवाब है यूनेस्को। पहली बात तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा, अब यूनिसेफ भी देख लेते हैं। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस ठीक है, नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या? इमरजेंसी फंड। अब देखिए, जो यूनेस्को है, ठीक है, कहा गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है आपका पेरिस में, फ्रांस, ठीक है, पेरिस में है यूनेस्को का। पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो 4 पिलर के बारे में बात की गई है, तो 4 पिलर क्या हैं, कौन कौन से हैं? देखिए, पहली बात, जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको जरूर पता होना चाहिए, बाकी को भी पता होना चाहिए। देखिए, पहला है लर्निंग टू नो, ठीक है, जानकारी के लिए सीखना, कुछ जानने के लिए सीखना। दूसरा है लर्निंग टू डू, कोई भी एक ऐसा कौशल जो आपको कुछ भी करने में काम आए, ठीक है, तो कुछ करने के लिए कुछ सीखना। तीसरा है लर्निंग टू बी, बच्चों से पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं बनना चाहते हो, तो ये है कि इसके कुछ बनने के लिए सीखना। चौथा, ठीक है, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने के लिए सीखना, एक दूसरे के कल्चर को के बारे में सीखना, ताकि एक दूसरे के साथ रह सको, अच्छाई भी समझ सको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है निपुण, ये वाला ही जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर होता है? तो एक तो राष्ट्र स्तर पर होता है, ठीक है, दूसरा राज्य स्तर पर होता है, तीसरा आपका जिला स्तर पर होता है, चौथा ब्लॉक स्तर पर होता है, और पांचवा विद्यालय स्तर पर होता है, ठीक है। ठीक, तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5, तो 5 स्तर पर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो जैसे कि हम सबको पता है, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। तो 44वां जो संशोधन हुआ था, तो 44वें संविधान संशोधन में क्या किया गया? इसको हटा दिया गया। और ये कब हुआ था? 1978 में। ये हुआ था 1978 में, इसको हटा दिया गया, ठीक। और इसको एक कानूनी अधिकार बता दिया गया, और इसको रख दिया गया संविधान के 300A में रख दिया गया, ठीक। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है आपके मनोज सिन्हा ने, ठीक है, मनोज सिन्हा ने किया है। ये जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त, ठीक है, मनोज सिन्हा ने। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, शांति स्वरूप भटनागर। देखिए, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस नोबेल गैस, ठीक है, उत्कृष्ट नहीं, ठीक है, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? ठीक है, तो नोबेल गैस कौन सी होती है वो बताता हूँ। देखिए, जो किसी भी अन्य पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करती, इसको हार्मफुल गैस नहीं माना गया है, ठीक है, वो होती है जो प्रेडिक्टेबल होती है। तो राइट हैंड साइड पे जो होता है, ये इधर लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक होता है, ये जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, ये है आपकी नोबेल गैस। कौन कौन सी हैं?
इसमें है हीलियम, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, हीलियम यहाँ पर है, तो हीलियम है, ठीक है, नियोन है, ऑर्गन है, जेनॉन है, एक आध और होगी, ठीक। तो जेनॉन ये गैस है जिसको उत्कृष्ट गैस, स्ट्रेंजर गैस माना गया, अजनबी गैस, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था हुई थी आपकी राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, पहले बताइए। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस मान लो, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को। और सबसे पहले कब बनाई थी? ये बनाई थी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो कब से लागू हुई है? 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुई है। और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरी बात, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है? तो ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ये हुई है 1970 में। कब हुई है? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने जयपुर राजस्थान के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका द्रौपदी मुर्मू ने। क्या? द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है, ठीक। मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन, केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? मतलब एक सर्वे हुआ, वहाँ पर देखा एक जिले के जितने भी लोग हैं, सबको संविधान का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो ये कहाँ है? कौन सा जिला है केरल का? कोल्लम जिला है। कौन सा? कोल्लम जिला है। और ये क्वेश्चन मैं पहले आपको दे चुका हूँ, ठीक है। वेट ए मिनट, शायद ये नहीं, ठीक, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये क्वेश्चन दूंगा तो आपको मिल जाएगा, वरना ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। किस वर्ष में ग्रैमी अवार्ड ने सर्वश्रेष्ठ इमेज ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? इसमें से किसने जीता है आप बताएंगे, ठीक। और ये उनकी तस्वीर भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो हम खुशी से सीखते हैं वो हम कभी नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, मज़े लेके पढ़िएगा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आराम से, टाइम है हमारे पास, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़रूर किताबें उठाइए, किताबों से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो आपका ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल। क्वेश्चन 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन 19 है, निम्नलिखित में से किस नोबेल गैस, ठीक है, उत्कृष्ट नहीं, ठीक है, किस नोबेल गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस कहा जाता है? ठीक है, तो नोबेल गैस कौन सी होती है वो बताता हूँ। देखिए, जो किसी भी अन्य पार्टिकल से रिएक्ट नहीं करती है, इसको हार्मफुल गैस नहीं माना गया है, ठीक है। वो होती है जो प्रेडिक्टेबल होती है ना। तो राइट हैंड साइड पे जो होता है, ये
इधर लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर ये जो ब्लॉक होता है, ये जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, ये है आपकी नोबल गैस। कौन कौन सी हैं? इसमें है हीलियम, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, हीलियम यहाँ पर है, तो हीलियम है, ठीक है, नियोन है, ऑर्गन है, जेनॉन है, एक आध और होगी, ठीक, तो जेनॉन ये गैस है जिसको उत्कृष्ट गैस, स्ट्रेंजर गैस माना गया, अजनबी गैस, सॉरी, ठीक है, स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया है? ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था हुई थी आपकी राजस्थान में, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है, पहले बताइए। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, पंचायती राज दिवस मान लो, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को। और सबसे पहले कब बनाई थी? ये बनाई थी 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में लागू हुई त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो कब से लागू हुई है? 2 अक्टूबर 1959 से लागू हुई है। और ये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरी बात, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, हाल ही में कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर है? तो ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, और ये तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो ये हुई है 1970 में। कब हुई है? 1970 में। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने जयपुर राजस्थान के राजभवन में संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका द्रौपदी मुर्मू ने। क्या है? द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है, ठीक। मेरी तरफ से आज का लास्ट क्वेश्चन, केरल के किस जिले को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया? मतलब एक सर्वे हुआ, वहां पर देखा एक जिले के जितने भी लोग हैं, सबको संविधान का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। तो ये कहाँ है? कौन सा जिला है केरल का? कोल्लम जिला है। कौन सा? कोल्लम जिला है। और ये क्वेश्चन मैं पहले आपको दे चुका हूं, ठीक है, वेट ए मिनट, शायद ये नहीं, ठीक, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, जब मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में ये क्वेश्चन दूंगा तो आपको मिल जाएगा, वरना ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। किस वर्ष में ग्रैमी अवार्ड ने सर्वश्रेष्ठ इमेज ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? इसमें से किसने जीता है आप बताएंगे, ठीक। और ये उनकी तस्वीर भी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए, जो हम खुशी से सीखते हैं वो हम कभी नहीं बोलते, ये बात ध्यान रखना। तो हमेशा इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, मज़े लेके पढ़िएगा, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, आराम से, टाइम है हमारे पास, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़रूर किताबें उठाइए, किताबों से ज़्यादा पढ़िए, ठीक है। तो आपका ज़रूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल।